नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 37 साल के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588815229 से कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है, कॉल नहीं करनी होती है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं इनके वीडियो को। अब आप लोग जो पहली नज़र में इनका हाथ देखोगे, आप लोगों को लगेगा ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हाथ है। ऐसा हाथ कौन सा हाथ होता है? ये हमारा दार्शनिक हाथ होता है और ये काफ़ी ज़्यादा, इनका मतलब मैं बाकी तस्वीरें भी देख रही हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही लंबा इनका हाथ होता है। अब ऐसा हाथ होने की स्थिति में क्या होता है? देखो, बहुत बौद्धिक संघर्ष आपको करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जीवन बहुत संघर्ष में रहता है ऐसे लोगों का। ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूँ सलाह आपकी, तो आपसे बेहतर सलाहकार कोई नहीं है। सलाह बहुत अच्छी देते हैं ऐसे लोग, और कहीं पर भी कभी भी किसी को गलत सलाह ऐसा व्यक्ति नहीं दे सकता। हर बात को बहुत अच्छे ढंग से कहने की ऐसी आदत होती है। ऐसे लोगों को रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है। किसी भी चीज़ में अनुसंधान जिसे हम बोलते हैं, रिसर्च, उसमें इनका बहुत ज़्यादा रुचि होती है और बहुत अपने लक्ष्य पे इनका पूरा ध्यान रहता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि ज़िंदगी में भाई सफलता इतनी आसान है ही नहीं आपके लिए, बहुत टफ है। ठीक है। आई होप ये सब चीज़ें आपके साथ चल रही होंगी। बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि रुक रुक के कामों का होना, काम का ना होना, और वैसे भी भाग्य रेखा भी मैं देख रही हूँ उसमें भी दम नहीं है। आप बहुत बार देखेंगे ऐसे व्यक्ति जब मुसीबत आएगी ना, नास्तिक हो जाएंगे। उस समय ने भगवान वगैरह पे विश्वास नहीं हो जाएगा। नॉर्मली हम बोले तो ईश्वर चिंतन ये लोग करते हैं, रुचि होगी इनकी, स्वाभाविक रुचि हो सकती है। लेकिन जब ज़्यादा परेशानी का समय आता है तो आपके मुंह से निकलेगा कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है। परोपकार में आपकी रुचि होती है, दूसरों के लिए अच्छा करते होंगे, धार्मिक कार्य में पैसा लगा देते होंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भाषण देने में पहले बहुत हिचकिचाते हैं ऐसे लोग, लेकिन जब भाषण देने खड़े होते हैं ना, एकदम धारा प्रवाह बोलते चले जाते हैं। आपकी बात अगर मैं करूँ तो इन लोगों के घर में लड़कियों का जन्म ज़्यादा होता है। ठीक है। बाकी तो देखो पत्नी के हाथ पे भी निर्भर करता है, बट जो आकार आपके हाथ का है उससे ये माना जाता है कि भाई लड़कियों का जीवन ज़्यादा होता है। अच्छा, एक चीज़ और, कि भाई आप ना बिजनेस अगर करते हो, कोई कंपनी अगर खोलते हो, तो वो थोड़ा सा मामला टेढ़ा हो जाता है। जनरली हम देखते हैं कि जो आपसी झगड़े होते हैं ना, उसके कारण जनरली इस तरह के लोगों की कंपनियां फेल हो जाती हैं। मतलब झगड़े इसके मेन कारण रहते हैं। अगर हम आपकी संतान की बातें करें तो संतान नौकरी ज़रूर करती है। मतलब प्योर व्यापारी संतान हो, इन लोगों की ऐसा भी नहीं माना जाता। सफाई बहुत पसंद होगी, मिलनसार बहुत होते हैं ऐसे लोग, लगनशील होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। अपने सम्मान के लिए बहुत ज़्यादा इनको चिंता होती है कि सम्मान बहुत ज़्यादा करना है। 35, 40 और कभी कभी हम ये कहें तो 48 वर्ष तक संघर्ष ही संघर्ष है। ठीक है। तो यहाँ तक की स्थिति रही। हाथ के आकार को लेकर रेखाओं का थोड़ा एक दूसरे के साथ ऑब्वियस सी बात है भाई, अंतर रहता है, लेकिन आकार जो आपका कहता है वो यही कहता है कि संघर्ष बहुत चल रहा है लाइफ में। अब आते हैं आगे। ये देखिए, इनकी स्किन ही देख लीजिए, वही बता रही है कि बहुत ही संघर्ष में जीवन बिता रहे हैं आप। भाग्य रेखा का बिल्कुल साथ नहीं है। देखो, किसी की भी खाल इतनी रफ आपको दिखाई दे, इतनी मोटी दिखाई दे, तो वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत पर बहुत थोड़ा सा फल मिलता है। ठीक है। आते हैं आप ही के प्रश्नों की तरफ थोड़ा थोड़ा करके। फाइनेंशियल लॉसेस एंड फ्रीडम। सर, लॉस तो बहुत ज़्यादा है, बहुत लॉसेस में ही चल रहे हैं आप। कुछ ही साल आपने देखे ऐसे जो बहुत सही थे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो कुछ 18-19 से लेकर और कुछ 25 तक कुछ भाग्य रेखा थोड़ी बहुत चली थी। उसके बाद तो भाग्य रेखा चल ही नहीं रही, और अगर भाग्य रेखा नहीं चलती है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कम रिजल्ट्स उसको मिलते हैं। तो और ये मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, आपने मुझे लिख कर भी दिया कि भाई सब कुछ सत्य बताना, कुछ फेक नहीं। तो सत्य यही है कि भाई भाग्य रेखा तो नहीं है, आगे भी नहीं है, संघर्ष है आपका। ठीक है। अब किया क्या जा सकता है? अगर आपने हाथ दिखाया है तो वजह ये भी है कि भाई कुछ कुछ आसार हैं हमारे निकलने के। क्या कर सकते हैं? शनि की तरफ जाती है भाग्य रेखा, शनि के उपाय कीजिए। किसी गरीब को शनिवार को खाना ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर खिलाइए। इंसान को खिलाने की क्षमता ना हो तो 2-4 चम्मच आटा और 2-4 चम्मच चीनी मिला लीजिए, चींटियों को डाल दीजिए पीपल के पेड़ के नीचे। हो सके तो रोज़ कीजिए। आपका शनि बिल्कुल बेकार है, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई शनि रेखा ही नहीं पहुंच रही है वहाँ तक। ठीक है। इसके अलावा घर में अपनी पुरानी कोई चमड़े की चप्पल पड़ी हो, उसको शनिवार वाले दिन किसी को दे दीजिए। अपने ऊपर से एक मुट्ठी उड़द उतारिए, या तेल उतार लीजिए थोड़ा सा अपने ऊपर से, या नमक उतार लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, जो क्षमता हो।
शनिवार वाले दिन उसको भी किसी को दे दीजिए। ये थोड़े छोटे छोटे उपाय हैं, जब आप करना शुरू करेंगे तो धीरे 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 आप देखेंगे लाइफ में चेंजेस आने शुरू है। एटलीस्ट जितना स्ट्रगल चल रहा होगा उससे स्थितियाँ बेटर हो जाएंगी। इसके अलावा लक्ष्मी सूक्तम सुनना चाहिए जिनका भी ये रेखा बहुत वीक होती है। लक्ष्मी सूक्तम वैसे तो सभी सुन सकते हैं, पैसा सभी को चाहिए होता है, लेकिन जहाँ वीक हो वहाँ ज़रूर लक्ष्मी सूक्तम सुनना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं देखती हूँ भाई पैसे की कहानी, तो आपकी ये रही। फॉरेन टूर आपने पूछा, देखो जब पैसा ही नहीं होगा हाथ में तो आदमी फॉरेन टूर कहाँ से करेगा। अब करियर की बात करें तो स्ट्रगल वाला है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। जॉब की बात है, जॉब भाई जॉब में भी दिक्कत है, क्योंकि जॉब देखते हैं हम यहाँ से सूर्य से, सूर्य बिल्कुल फेडेड हो रखे हैं और बिल्कुल दबे हुए हैं। सर एक काम कीजिए, अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा लाल चंदन, ठीक है, लाल चंदन आप मंगाइए अपने लिए, ठीक है। लाल चंदन का टीका डेली माथे पे लगाइए। हल्दी का टीका, जैसे आपने गोल हल्दी का टीका लगाया उसके बीच में डॉट लाल चंदन लगाइए, ये लगा के रखिए डेली। सब वीक है आपके हाथ में, मतलब बोलूँ तो सारा मामला गड़बड़ है हाथ में, ठीक है। तो वहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि जॉब में सुधार आने लगेगा। अभी फ़िलहाल की स्थिति तो कुछ भी अच्छी नहीं चल रही है ना जॉब को लेकर, मतलब करियर तो वही है, फाइनेंशियल लॉसेस ये सब। पेरेंट्स के बारे में आपके हाथ से कुछ नहीं कहा जा सकता। वाइफ और चिल्ड्रन आपने पूछा, देखो सब सामान्य है, ठीक है। अब मैं अभी एक चीज़ और आपकी देख रही थी, मैरिड लाइफ तो ठीक रहेगी, वैसे ये देखा मैंने यहाँ पर सामान्य है, ठीक है। यहाँ पर अच्छी खासी 2 रेखाएं बनी हुई हैं, तो सामान्य सा जो है वैवाहिक जीवन रहेगा आपका। हाँ, जैसी हृदय रेखा है ना, सच बोलते होंगे, स्पष्ट बोलते होंगे, लोग कहते होंगे अक्खड़ है। आपका सम्मान भी इसीलिए होगा क्योंकि आप सच बोल देते हैं। लेकिन हाँ, ये भी कहो कि लोगों को आपसे प्रॉब्लम भी यही होगी, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। लेकिन कुल मिलाकर ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, भावुक बहुत होते हैं, किसी को माफ़ करना हो बहुत बड़ा दिल होता है, कुछ भी अपना जो है एकदम से रेडी रहेंगी किसी की हेल्प करने के लिए, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। जीवन रेखा पर संकट है, ठीक है, सब चीज़ें सत्य है। क्या चीज़, ये देखो यहाँ से जीवन रेखा जा रही है, ये यहाँ पर टूट रही है, और ये देखिए ये है संकट। जान जाते जाते बचेगी, ये भी बात है कि बचेगी, लेकिन बहुत बड़ा संकट आएगा इस एज पर। कौन सी एज है ये? जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट यहाँ लगाइए, इसको मिला दीजिए, ठीक है। जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने यहाँ लगाइए, मिला दीजिए, 21वें साल का पीरियड बनेगा, ठीक है। इस तरीके से 21 साल के बाद उतने ही डॉट आगे लगाइए, जैसे 10 डॉट ये लगाए तो 10 आगे लगाइए, बन गया कितना? 42 साल का पीरियड। 10 आगे लगाइए, कितना बन गया? 63 साल का पीरियड। हर एक डॉट पर आप देखिए 2-2 साल का पीरियड आएगा। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, इस तरीके से अपनी रेखा को बांटिए और चेक कीजिए सामने से। ये अभी का तो नहीं है, अभी तो आप 37वें साल में चल रहे हैं। ये जो रफ मैं आपको बता सकती हूँ तस्वीर से, ये करीब करीब 50 साल के आसपास का समय है, लेकिन बड़ा टेढ़ा आएगा, कोई बड़ा एक्सीडेंट उस समय हो सकता है, ठीक है। तो वो तो आपको बचना है उससे। अभी से ही महामृत्युंजय 108 बार अपने घर में महामृत्युंजय कीजिए अपने लिए। आप कर सकते हैं, बेटी कर सकती है, बेटा कर सकता है आपका, आपकी पत्नी कर सकती हैं आपके लिए, और स्वयं करें तो सबसे अच्छा। अपना रक्षा कवच खुद बनाइए, ठीक है। लेकिन ये कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो काफ़ी संकट में फंस जाएंगे आप। उंगलियां बहुत पतली पतली जब होती हैं तो ऐसा व्यक्ति का बुद्धि तो अच्छी होती है, लेकिन ऐसा भी होगा कि आप देखेंगे आपका घर जो है ना, आपको हर चीज़ बिल्कुल स्पेसिफिक चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पर चाहिए, इस तरीके की भी नेचर होती है। पर देखिए मेन तो होता है, हर व्यक्ति को जो पूछना होता है वो होता है पैसा, और वहाँ आपका हाथ खा रहा है मात, ठीक है। लक्ष्मी सूक्तम आप बिल्कुल कीजिएगा। देखिए एक और चीज़, जब हाथों की उंगलियों के बीच बीच में गैप बन जाए, ये भी पैसा नहीं रुकने देता। जैसे रेत रखी मुट्ठी में और सारी निकल गई, वो वाली कहानी है। यहाँ पर देखते हैं, क्या ये तिल आ रहा है? ये तिल आ रहा है, ये भी नुकसान देता है। अगर यहाँ पर तिल हो तो मैरिड लाइफ में दिक्कत दे सकता है, ये आपकी जॉब में दिक्कत दे सकता है। ताज़ा ताज़ा निकले तो मान के चलिएगा दिक्कत देगा, ठीक है। ये आया ही इसलिए होता है कि इससे दिक्कत देनी होती है। अगर ये आया है तो वाइट चीज़ों का दान शुरू कीजिए, जैसे कि वाइट में आप क्या दे सकते हैं, आप चावल दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, दान कीजिएगा ये सब चीज़ें। कुछ बिजनेस लाइंस भी आपके हाथ में निकल रही हैं, यहाँ से ये कुछ बिजनेस लाइंस आपके हाथ से निकल रही हैं।
ग्रहों में कहीं भी बहुत दम नहीं है, और लाइफ लाइन भी दोनों हाथों में बड़ी सामान्य है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। लेकिन हम अकेले लाइफ लाइन से तो लाइफ नहीं नापते, ठीक है। हृदय रेखा को भी देखा जाता है, तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि बहुत छोटी है, बट हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा कोई 80-90 साल वाला बुढ़ापा आपके हाथ में नहीं है। 27-28 साल के बाद तो बहुत ही संघर्ष किया है आपने। उसके पहले भी खैर भाग्य रेखा उतनी है ही नहीं दमदार, कहीं पर भी नहीं दमदार है सर। आप ये उपाय कीजिए जितने मैंने आपको बताया ना, लक्ष्मी सूक्तम है, चींटियों को दाना खिलाना है, ठीक है, अपना चमड़े का चप्पल देना है, ये सब चीज़ें आप कीजिए, क्योंकि फ़ॉरेन टूर वगैरह तो अभी बहुत दूर की कहानी लग रही है, ठीक है। पहले अभी इस सब स्थितियों से बाहर निकला जाए। कुछ भी और पूछना होगा तो मैसेज कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।